नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज बात कर रहे हैं राजद विधायक मढ़ौरा के जितेंद्र राय जी से। सर, जिस तरह से बिहार में लगातार बेरोजगारी की बढ़ रही है, बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से प्रवासी मजदूर बिहार में आए हैं, सरकार का कहना है कि ये लोग बेरोजगारी की दर और ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, इनसे अपराध बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में 15 साल के शासन में नीतीश कुमार जी रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक आप बिहार के प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं, तो जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार आने का काम किए, उनको ये लोग झांसा देने का काम कर रहे हैं। आप अक्सर अखबार के पन्नों में और मीडिया में देखने का काम कीजिएगा कि बिहार सरकार ये प्रचार कर रही है कि आप लोग को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार में रोजगार के लिए क्या कोई 15 साल में एक सुई का कारखाना लगा है? नहीं लगा है। अब बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक ऑप्शन बचता है खेती अगर समुचित हो तो इसमें भी लोग अपना इंगेज हो सकते हैं, लेकिन खेती के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए मढ़ौरा का ही बात करें तो 1100 करोड़ रुपया लगाकर पूरे नहर का टीसीसी ढलाई किया गया, जिसमें आपने आंदोलन भी किया। और उस नहर में राजगावा एक गांव पड़ता है, वहां पर लोगों को आवागमन के लिए रास्ता नहीं था, तो नहर को भर के और बीच नहर से सड़क बना लिया। और आज तक यहाँ का जिला प्रशासन या सरकार उस मिट्टी को नहीं हटा पाया, जिससे मतलब करीब समझिए हमारे समझ से 20 गांव और हजारों एकड़ जमीन पानी के बिना वंचित रह जाता है। तो कृषि के प्रति आपका ध्यान नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए क्या मनरेगा जॉब कार्ड इस बार कितना नया बनने का काम हुआ है अगले साल की अपेक्षा? तो इस पर भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं? आपके पास क्या रोड मैप है कि आप रोजगार देने का काम करेंगे? हमारी पार्टी, हमारे नेता लगातार इस आवाज़ को उठाने का काम किया है। और ये तो अब कोरोना महामारी आ गया, नहीं तो हमारे नेता ने तो पूरे बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा का शुरुआत किए थे और गांव-गांव तक हम लोग पहुँचते, चूँकि बिहार में 65% आबादी आज नौजवानों की है। और जो हालात बन रहा है, दर भटक रहे हैं लोग रोजगार के लिए, इसलिए हम लोग तो इसको बहुत करीब से देख रहे हैं। और हमारी पार्टी का विजन भी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा पहला फोकस नौजवानों पर होगा कि उनको कैसे हम लोग रोजगार दिलवा पाए। जिस तरह से लगातार में बिहार में अपराध का जो मनोबल बढ़ रहा है, क्या इसको सरकार को मानते हैं मतलब फेल है? आप तो ये कह सकते हैं ना कि अभी आप देख रहे हैं किस तरह गोपालगंज में अभी ताजा घटना जेपी यादव का घटना हुआ, ट्रिपल मर्डर, और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर आप एक कुशवाहा जी का हुआ है जिसकी पत्नी अभी अनशन पर बैठी हुई थी। तो सरकार के संरक्षण में अपराधी घटना कर रहे हैं, दर्जनों एटीएम लुटा रहा है, बैंक लुटा रहा है, मोटरसाइकिल लूट तो आम हो गया है। पहले अखबार के पन्नों में जब हम लोग की सरकार थी तो छपता था कि महाजंगल राज है, हमको जंगल राज, हमको तो अब उससे ज़्यादा अपराध का ग्राफ दोगुना हो चुका है। वो हत्या का हो, लूट का हो, बलात्कार का हो, तो सरकार पूरी तरह फेल है और जनता भी इस बात को समझ रही है। सर, इसको जंगल राज कहेंगे या महाजंगल राज? हम लोग कहेंगे इससे क्या होता है, जनता ये भी कह रही है कि महाजंगल राज है। सर, आपका विधानसभा में एक सारण चीनी मिल जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो उसका आपका क्या प्रयास किया गया? हमारे न्यूज चैनल ने वहाँ पर जाकर लाइव भी दिखाया कि जिस तरह से बंद पड़ा है, उसका स्टूडेंट जहाँ से पड़ा वो स्टूडेंट भी हुआ, ऐसा स्टूडेंट होने के बाद बंद पड़ा और लोग रास्ता नहीं आ रहा। वो 98 में बंद हुआ था। हम बोल रहे हैं अभी तो शुरू किए हैं। तो 1902 में जब इस चीनी मिल की स्थापना हुई तो कानपुर शुगर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस चीनी मिल का स्थापना हुआ, और ये भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन, उसका भी इसमें शेयर है, आपको पता होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा। तो ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता था।
और 98 में यह चीनी मिल बंद हुआ पॉल्यूशन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। चूंकि उसके जो मशीन थे वो पुराने हो चुके थे, नए आधुनिक तकनीक की मशीन की आवश्यकता थी और उसमें लोगों ने पहल नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि बंद हुआ। उसके बाद जो भूमि पूजन की आप बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम लोग भूमि पूजन कराने का काम किए। बाहर से कोई एक जायसवाल जी करके कोई थे, उन्होंने आकर मीटिंग भी कराया। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री वर्तमान सुशील मोदी जी शिलान्यास करने आए थे और मरहौरा की जनता को लगा कि अब यह चीनी मिल पुनः चालू होगा और हजारों हजार एकड़ में लोगों ने ईख बोने का काम किया। और जब वो आदमी स्क्रैप कुछ बेच बात करने के बाद जब मिल चालू नहीं हुआ, तो तमाम हमारे किसान ईख को जलाने का काम किए। तो एक बार तो बिहार की जनता उस समय ठगी गई 2005 में इस कार्यक्रम के तहत। पुनः फिर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में सिलहौरी के मैदान में चुनावी सभा करने आए, तो उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं मरहौरा के मिठास को लाने का काम करूंगा। लेकिन फिर वहां के जनता को ठगने का काम और बिहार की जनता को ठगने का काम एनडीए की सरकार और इस डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया। बात लोग करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, आप भी जानते हैं। जब लालू जी रेल मंत्री बने तो मरहौरा में डीजल इंजन कारखाना बैठाने का काम किया, बेला में चक्का फैक्ट्री बैठाने का काम किया और भी 2 कारखाने, बैगन कारखाना और 2 कारखाना सोनपुर में आवंटित था। लेकिन जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए, तो मरहौरा डीजल इंजन का एक पार्ट काट के रोजा में और दूसरा पार्ट गांधीधाम में बनाने का काम किया। जो 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको 600 करोड़ में निपटाने का काम ये लोग किए और असेंबलिंग यूनिट बना के छोड़ दिया मरहौरा को। अगर आज वो फैक्ट्री खुला होता तो हम उम्मीद करते हैं कि 30-40 हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिला। तो अब ये चीनी मिल कैसे चालू होगा, इसका क्या आपके? अब मैं हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता जो है, हम लोग उनसे इस बात को रखे हैं कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो इस चीनी मिल को आप किसी भी तरह से प्रयास करके चालू कराइए। हम लोग के एजेंडा में होगा और हम लोग का प्रयास होगा कि पुनः हम लोग चालू करा के मरहौरा के जो तमाम किसान, मजदूर, बेरोजगार लोग हैं, उनको ये सुविधा दें और कि यहाँ के लोगों को इसका लाभ